ओ भाईजान भाईजान भाईजान, रोजों में ये क्या करी जा रही हैं आप? कौन सा शरबत है ये? मुफ्ती कवि वाला शरबत है? आप सलमान गिलानी साहब के मरहूम के शागिर्द हैं। वो आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अब वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। इजाज़त भी देते हैं आप इसको? इजाज़त है तो पढ़ रहे हैं, वरना मैं पढ़ने देता। आखिरी मेरी मुलाकात हुई है, उसके अंदर उन्होंने मेरे थपकी दी, मुझे उन्होंने कहा जो मर्ज़ी आप पढ़ें, बहुत दुआएं दी। कहते मैं आपको बुलंदी की तरफ देख रहा हूँ। हज़ारों लड़कियाँ ऐसी के हर लड़की का दम निकले, तो धक धक तो धक धक की बजाए दिल से आवाज़े गढ़म निकल। इंतहाई थोड़ी मुद्दत, मुझे टाइम बहुत थोड़ा मिला है उनसे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने सीख लिया उनसे। और मुझसे पंगा मत लेना वरना जानते हो तुम, आजकल मैं साथ अपने एक पठान रखता हूँ। आप नात भी पढ़ते हैं। सुना है कि आपकी एक नात मुफ्ती तकी साहब को बड़ी पसंद आई, जो गिलानी साहब ने उनको भेजी थी। वो कौन सी नात थी? उसके अशार कुछ सुना दें। उन्होंने खुद अपने हाथ से जो है वो वीडियो बनाई थी मेरी, तो कहते ये तुम्हारे लिए एजाज़ है, मैं खुद बना रहा हूँ। बेगम को ज़्यादा भी सताना नहीं अच्छा। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। तो बेगम के पाँव दबाते हैं आप। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। एक मौलवी साहब रेड बोतल लेकर इस पार्क में गए हैं। रोज़ों में भी लोगों को सब्र जो है वो नहीं आता। देखते हैं कि वो इधर क्या कर रहे हैं। यार एक मिनट, जल्दी जल्दी आए, जल्दी आए। ओ भाईजान भाईजान भाईजान, रोज़ों में ये क्या करी जा रही हैं आप? क्या कर रहे हैं ये आप? भाई शरबत है, सुर्ख शरबत। ये कौन सा शरबत है? ये मुफ्ती कवि वाला शरबत है? नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो इफ्तारी की है, रोज़ा खोला है अल्लाह के वली। सरफराज साहब क्या कर रहे थे पार्क में? इस लाल बोतल के साथ क्या कर रहे थे आप? ये रोज़ा इफ्तार कर रहा था। इसके साथ रोजा इफ्तार कर रहे थे? जामे शीरी है इसके अंदर, सुर्ख लग रहा है पानी आपको, जामे शीरी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझा मुफ्ती कवि वाला शरबत है, मशरूब है। नहीं ला हौल वला कुव्वत। तो क्या कर रहे थे आप? बस गुनगुना रहा था वो। क्या गुनगुना रहे थे? हमें सुनाए जरा, क्या गुनगुना रहे थे आप? हज़ारों लड़कियां ऐसी के हर लड़की का दम निकले, हज़ारों लड़कियां ऐसी के हर लड़की का दम निकले, ब्यूटी पार्लर से हो के जब तैयार हम निकले, और लगाती हो जो तुम गोते मेरे दिल के समुंदर में, तो धक धक तो धक धक की बजाए दिल से आवाज़े गढ़म निकले। गड़म। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। आप सलमान गिलानी साहब के मरहूम के शागिर्द हैं। वो आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अब वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। तो क्या सीखा उनसे, क्या हासिल किया? इंतहाई थोड़ी मुद्दत, मुझे टाइम बहुत थोड़ा मिला है उनसे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने सीख लिया उनसे। उनकी गज़लें, उनकी संजीदा शायरी, उनकी नातें, उनका हमदिया कलाम, और उसके साथ साथ उनके वालिद गिरामी हज़रत सैयद अमीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े गुज़रे हैं, शायर थे बहुत बड़े। तो उनके साथ मैंने उनकी नज़में आप पढ़नी शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम आपका गुजरा। उन्होंने आपको सपोर्ट भी बड़ा किया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। उनके दुआएं मेरे साथ हैं। उनसे जब आखिरी मेरी मुलाकात हुई है 11/2/2026 को, कराची से मेरे दोस्त एक आए हुए थे, फैसल खान, इकट्ठे ही हम गए थे। उन्होंने इंटरव्यू किया, तो वो जो मुलाकात हुई ना, उसके अंदर उन्होंने मेरे थपकी दी, मुझे उन्होंने कहा जो मर्ज़ी आप पढ़ें, और इसके अलावा उन्होंने बहुत दुआएं दी। कहते मैं आपको बुलंदी की तरफ देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन्होंने दुआ दी है मुझको। तो अभी और क्या सुना रहे हैं लड़कियों के हवाले से? हसीनाओं पर उनका भी बड़ा गिरफ्त मजबूत थी। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल है। उम्र मत मेरी देखें दिल जवान रखता हूँ, और माह जबी माह पारा, माह जबी माह पारा, नाजिया सदफ ज़ारा, दिल में नाज़नीनों का
एक जहान रखता हूँ और मुझसे पंगा मत लेना, वरना जानते हो तुम आजकल मैं साथ अपने एक पठान रखता हूँ। पठान वीडियो भी बना रहा है। ज़बरदस्त हो गया। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आया हुआ है। सर्दी विच किंज पिंडा ढकिए लंडा भी ते महंगाए, सर्दी विच किंज पिंडा ढकिए लंडा भी ते महंगाए, हर हांडी दी जान खवाउंदा गंडा भी ते महंगाए, गैस दे बिल भर भर थक गए फिर भी गैस ते आउंदी नहीं, गैस दे बिल भी भर भर थक गए फिर भी गैस ते आउंदी नहीं, चुल्ला किदां बालिए लकड़ी डंडा भी ते महंगा है, सब्जी दाला अत मचाई खुखड़ी भी वसों बाहर होई, आमलेट भी हुण खा नहीं सकते अंडा भी ते महंगा है। सैयद सलमान गिलानी साहब मेरे उस्ताद हैं ना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, तो कहते हैं कि गिलानी जी गड्डी महंगी कंडा भी ते महंगा है। क्या बात है। गिलानी साहब को सबसे अच्छा कलाम कौन सा लगता था जब आप पढ़ते थे? वो काफ़ी सारे, जब हर दफ़ा मेरे से सुनते होते थे, हर दफ़ा। किस पे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने आपको? उन्होंने खुद अपने हाथ से जो है वो वीडियो बनाई थी मेरी, तो कहते ये तुम्हारे लिए एजाज़ है, मैं खुद बना रहा हूँ। हू बहू कौन सा पढ़ते हैं उन जैसा जो वो उन्होंने बोला हो आपको? सारे ही उसी तरह पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक उन्होंने पढ़ा था, बरसों पहले जो मेरे प्यार में पगली हुई थी, आज उसे देखा तो बिल्कुल ही वो बदली हुई थी, जो जवानी में हुआ करती थी हथनी की तरह, छपकली की तरह अब सूख के पतली हुई थी। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। आप फ़नी शायरी भी करते हैं, आप मासूम शायरी भी करते हैं, आप क्रिएटिव शायरी भी करते हैं, आप जाम शीरी भी पीते हैं और आप नात भी पढ़ते हैं। सुना कि आपकी एक नात मुफ्ती तकी साहब को बड़ी पसंद आई जो गिलानी साहब ने उनको भेजी थी, वो कौन सी नात थी? उसके अशार कुछ सुना दें। आपकी नात क्या कहूँ सैयद खल्क़े किरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी नात क्या कहूँ सैयद खल्क़े किरदिगार, जलवा गरे अलस्त के सबसे हसी शाहकार, आपके वصف में सदा लफ्ज़ो बयां फगंदसर, आपके वصف में सदा लफ्ज़ो बयां फगंदसर, आपकी नात के हुजूर, आपकी नात के हुजूर शेर हमेशा शर्मसार, आपकी नात के हुजूर शेर हमेशा शर्मसार, इतने दुरूद आप पर जितनी खुदा की नेमतें, सुभान अल्लाह। इतने दुरूद आप पर जितनी खुदा की नेमतें, इतने सलाम आप पर, इतने सलाम आप पर जिनका ना हो सके शुमार। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग आपको पहचानते हैं? जी काफ़ी लोग अब पहचानने लगे हैं। बेगम भी पहचानती है? हाँ बेगम भी पहचानती है। तो बेगम के लिए कुछ सुना दें। बेगम 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 होती है या बेगम पाक होती है? बेगम ही कहेंगे, वो फिर आगे तो जो मर्जी उसको पुकारें आप। बेगम नहीं होती, बेगम पाक होती है। बेगम जी का एक दरबार होता है, उनका मुआशरे में एक मुकाम है, शोहरों की सल्तनत पर उनका राज है। आप कह रहे वो बच्चों की माँ है, उनकी लुक आफ्टर करती है, तो अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसके साथ। तो बेगम के नाम क्या करेंगे? बेगम को ज़्यादा भी सताना नहीं अच्छा,
औलाद का दर्जन से बढ़ाना नहीं अच्छा। मुफ्ती जी ये किस फ़िक़ा में है, बीवी से पाऊँ, बीवी से पाऊँ, दबवाना तो अच्छा है, दबाना नहीं अच्छा। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। तो बेगम के पाँव दबाते हैं आप, बिल्कुल, वो खिदमत करते हैं। खिदमत करनी चाहिए, दोनों को करनी चाहिए। तो शादियां भी ज़्यादा कर सकते हैं। इस्लाम ने इजाज़त दी है, अगर आप, बेहतर तो एक ही है, बेहतर है कि बेहतर एक ही है। तो- और अगर आपके पास हर लिहाज से आप अदल इंसाफ कर सकते हो तो कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं। जिन्होंने 3-3 शादियां की हुई हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो इंसाफ करें। कैसे, मतलब इंसाफ- अंदाज में, अपने अंदाज में बोले ना, कैसे इंसाफ करें? वो इंसाफ इस तरह करें ना कि जो चीज़ एक बीवी के पास जा रही है, जितना फ्रूट जा रहा है, जितनी उसकी जो अरश व ज़बाइश का सामान है, उस लिहाज से दूसरों को भी बिल्कुल तोल के, किसी के साथ ऊपर नीचे नहीं। और फिर 10 दिन उसके पास, 10 दिन उसके पास, 10 दिन उसके पास, ऐसे थोड़ी है। आपको पता है 70 साल बाबा जी ने 26 साल लड़की से शादी की है। नहीं, मुझे मालूम नहीं है अभी। हकीम साहब हैं वो। होंगे, मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम, मतलब डर रहे हैं, करना चाहते हैं, अंदर से जज्बात जाग रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं है अभी भाई, एक ही काफ़ी है हमारी। अच्छा, एक ही काफ़ी है। सरफराज भी ज़बरदस्त आवाज़ है आपकी, तगड़ी कड़क आवाज़ है। सलमान गिलानी साहब के साथ आपकी बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी वीडियो बना रहे हैं, फिर वो आपकी नात सुना रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। तो ये तो बड़ा एजाज़ है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला, क्योंकि वैसे भी सैयद घराना है, तो उनके साथ तो मैं मस होने को भी जो है वो बड़ी अकीदत समझता हूँ। इसमें भी इंसान की सादतमंदी है, इंसान उनके साथ मुसाफ़ा ही ले ले। तो हम तो फिर अगरचे थोड़ा सही, लेकिन टाइम हमने गुजारा। उनके जाने के बाद कितनी कमी महसूस कर रहे हैं? बहुत सदमा है। अब उनका खला तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ये कि उनके जो शागिर्द हैं, जितने भी हैं, वो उनके नक्शे कदम पे चलें, आपस में प्यार और मोहब्बत बांटें, तो इंशाल्लाह ताला उनका फैज़ तो चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने ख़त्म नबूवत पे काम किया है बहुत ज़्यादा। जाते जाते कुछ सुनाएंगे? सास बहू में हुई लड़ाई, सास बहू में हुई लड़ाई, रमज़ान में भी टूटी प्लेट कढ़ाई, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है, पानी के पीछे हुई है लड़ाई बड़ी जोर से, ओए ओए, पानी के पीछे हुई है लड़ाई बड़ी जोर से, तू भी रानी वो भी रानी, कौन भरेगा पानी, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। चलें जी, धमाका होते होते बच गया, क्योंकि सास और बहू की जो लड़ाई थी सुलह हो गई है। लड़ाई टीवी पर हुई थी, डॉक्टर बीच में बिला वजह रगड़ा गया था, अब सुलह हो गई है। फिलहाल हमें इजाज़त है। कमेंट सेक्शन में सरफराज भाई के लिए, जो कि बड़ी ज़बरदस्त पोइट्री करती हैं, खूबसूरत आवाज़ है, बाकमाल शख्सियत हैं, इनके लिए कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। फिलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।